वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। सेल्फ स्टीम, जिसको खुद एतमादी बोलते हैं उर्दू के अंदर, और अना, ईगो, अच्छा, इन दोनों के अंदर जो है ना बहुत बारीक और बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, मसला एक जो मतलब मैं रिसेंटली जो है ना गो थ्रू कर रहा था काफ़ी लेक्चर्स को, स्पेशली हमारे यहाँ पर ये जो पाको हिंद आप कह लो, इस एरिया के अंदर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जितने भी, मैं उन सारों को सुन रहा था, वो एक बड़ी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, और वो आप जब खुद थोड़ी सी गौर करेंगे ना, आपको वो गड़बड़ नज़र भी आएगी। वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ स्टीम को, खुद एतमादी को जोड़ देते हैं ईगो के साथ। ठीक है, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे ईगो को बयान कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ईगो को उसके साथ जोड़ देते हैं। मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। खुद एतमादी या सेल्फ स्टीम जो है, उसका बेसिक मतलब ये है, आपके पास 5 रुपए हैं, यू आर फाइन विद इट, रिलैक्स। आपके पास 5 करोड़ है, यू आर फाइन विद इट, रिलैक्स। आप हर स्टेट के अंदर, आप किसी अपने दोस्त के पास बैठे हैं, किसी गरीब के पास बैठे हैं, किसी अमीर के पास बैठे हैं, किसी वो जमादार के पास बैठे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे हैं, आप एक काम के अंदर अपने अंदर मस्त हो, एक पीस में हो। ठीक है, आप अपनी स्किन में मुतमईन हो। ठीक है, इसको बोलते हैं खुद एतमादी। खुद एतमादी आती ही, आपको अपने ऊपर एतमाद कब आ सकता है, जब आप अपने आप से पूरी तरह आशना होकर, ठीक है, पूरे मुतमईन हो जाए, पूरे एतमाद में। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, ये सेल्फ स्टीम है। यहां पर हमें जो सिखाया जाता है वो ईगो किस तरह है। हमें सिखाया जाता है कि आप देखो, वो जी कायद आज़म ने ऐसे किया था, गांधी ने ऐसे किया था, वो नेपोलियन ने ऐसे किया था, सिकंदर आज़म ने ऐसे किया था, बादल शाह जफर ने ये कर दिया था, जितने भी, सलाहुद्दीन अयूबी ने ये कर दिया था। इन सारों की एग्जाम्पलें देके कि आप लोग भी जो ना ये सब कुछ कर सकते हो, आप लोग भी ये कर दोगे, आप लोग भी वो कर दोगे। क्यों जरूरी है वो सब कुछ करना? उनका मतलब ये होता है कि आप खुद पर एतमाद तब ला सकते हैं। ठीक है, आपको उस रेस के अंदर तैयार करना है, बेसिकली आपको एक घोड़ा बनाने के लिए, जिसमें सारे पीछे रह जाएं और आप फिर एक विनर बन के पेश हो जाएं। टोटल ईगो, जिसमें कंपैरिजन आ जाएगा। हमें बचपन से यही सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, और हमारा सारा बेस भी उसी के ऊपर होता है। अब जिसने पूरी ज़िंदगी यही सब कुछ सीखा है, उसके नज़दीक जो है सेल्फ इस्टीम या खुद एतमादी भी इसी चीज़ का नाम है कि हाँ, खुद पर एतबार रखो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो नहीं करना है यार। क्यों करना है? मुझे आपको हरा के क्या मिल जाएगा? अगर आपको हरा के मुझे उसको सुकून मिलता है तो मुझे तो चपेड़े पड़नी चाहिए कि इतनी वाहियात और घटिया सोच है मेरी। क्यों आपको हरा के मुझे सुकून मिलेगा? किसी को भी हरा के आपको सुकून कैसे मिलेगा? आपकी क्लास में 40 लड़के हैं, उन सबको हारा हुआ देख के आपको फर्स्ट आके सुकून मिलेगा? दिस इज ईगो। पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो सिर्फ ईगो पालता है। दिस इज नॉट सेल्फ स्टीम। तो हमारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी जो इवन के स्पिरिचुअलिस्ट भी यहाँ पे मैं कईयों को सुनता हूँ, आई डोंट नो इस चीज़ को किस तरह जो है ना, और वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि जो सेल्फ स्टीम है वो ओवरऑल वो होता ही ईगो है। कई स्पिरिचुअलिस्ट को मैं सुन रहा था, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो क्योंकि हो सकता है कई मेरे लिसनर्स में से उनके फ़ैन हो, तो मैं किसी को आई मीन वो नहीं करना चाहता। बट उनको लगता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनको लगता है कि जो सेल्फ स्टीम है वो टोटली होती है ईगो, रेस, कंपैरिजन, ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। बट मैं उनसे इधर एग्री नहीं करता। सेल्फ स्टीम बड़ी खूबसूरत चीज़ है।
खुद पर एतबार। खुद पर एतबार कब हो सकता है? जब आप पूरी तरह से, मैं वो एक ना, मेरी कुछ लाइंस होती हैं जिनको मैं समझता हूँ कि अगर आपको बेतहाशा किताबें पढ़ने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शौक हो तो मैं हमेशा फोर्स भी करता हूँ जिनसे बात हो रही हो कि किताबें पढ़ा करो, बहुत अच्छी आदत है। बट मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि विजडम के लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। समटाइम्स कुछ लाइनें होती हैं जो आपको कहीं पे भी पढ़ी नज़र आ सकती हैं, देखिए। आप जिस तरह कबीर कहते थे ना कि उनको जानो नहीं, उनको पहचानो नहीं, उनको पी जाओ। आप लिटरली उनको सिर्फ पीना शुरू कर दें कि आपकी ज़ात में, करैक्टर में उतर जाएं, आप पे विजडम खुद ब खुद उतर जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा वो जो है ना, ढेर सारा इंफॉर्मेशन से अपने आप को भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत लाइन जो मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा शायद कोड की हो, वो लाओ त्ज़ो की। वो बोलते थे कि टू अ स्टिल माइंड होल यूनिवर्स सरेंडर, कि जो रुका हुआ पीस में आपका मन है या आपका दिमाग है या आपकी ज़ात है, उसके आगे पूरी कायनात सरेंडर कर देती है। अब इसको और करना है। स्टिलनेस क्या चीज़ है, ठीक है। इनर स्टिलनेस, अंदर का रुका हुआ मन जो भाग नहीं रहा चीज़ों के पीछे, बिल्कुल खामोश इस लम्हे के अंदर जी रहा, बस। उसकी छोटी सी आप खुद अजम्पशन ले सकते हैं कि गुरु नानक थे, ठीक है, कबीर थे, बाबा फरीद थे, बाबा बुल्ले शाह थे, मतलब बेतहाशा से लोग थे। आपको लगता है कि उनके आगे कोई बादशाह आके बैठ जाता होगा तो उन्हें कोई फर्क पड़ता होगा? कतई नहीं। बल्कि एक वो सूफी थे, उनका शायद नाम था इब्राहिम, वो बादशाह थे। इसी तरह ही चलता फिरता एक फ़कीर उनके दरबार वो आ गया दर पे। उन्होंने कहा कि ये जो मरघट है, मतलब ये जो कब्रिस्तान है, मैंने आज इधर रात गुजारनी है। बड़ा हैरान हुए, वो बादशाह थे। उन्होंने कहा कि ये फ़कीर किस किस्म की बातें कर रहा है? इस तरह की बात तो फ़कीर ही कर सकता है, साधु ही कर सकता है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है सामने बादशाह खड़ा, कौन खड़ा है? इसको कहते हैं सेल्फ स्टीम। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान है, मैं इधर रहना। उसने कहा तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब? ये मेरी मतलब जो है, मेरा दरबार है, मेरा महल है, ये तुझे कहाँ से कब्रिस्तान नज़र आ गया? तो वो जो फ़कीर था उन्होंने कहा कि मैं आज से ना काफ़ी साल पहले यहाँ पे आया था, तो तेरी जगह तो कोई और था भी बैठा हुआ। वो कौन था? उसने कहा वो मेरा बाप था। किधर है? वो तो मर गया। कहते मैं बहुत, फ़कीर ने कहा मैं बहुत छोटा था तब भी मैं आया था, तब भी यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था। वो किधर है? तेरे बाप से भी पहले बैठा हूँ। कहते वो मेरा दादा था। कहता वो किधर है? वो भी मर गया। तो कहता फिर कब्रिस्तान ही हुआ ना, तो इस कब्रिस्तान में मैंने रात गुजारनी। ये लम्हा था वो, उनका नाम शायद मुझे पूरी तरह नहीं याद, शायद इब्राहिम नाम था उनका। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ तेरी बात, और ये वाकई कब्रिस्तान। वो चले गए थे अपनी बादशाह छोड़ के, वो बहुत बड़े सूफी बने थे। ये होती है सेल्फ स्टीम, कि आपको फर्क ही ना पड़े, आपके जो दिल में आप हर जगह बड़े कंफर्टेबली बोल लो। आपको पता हो कि आपको जो कुछ नहीं पता, इस बात को समझना है आपने। जरूरी नहीं है, ये भी ईगो है कि हमें समटाइम्स बहुत सी ऐसी चीजें जिनका नहीं पता, बट हम उनको जो है ना अपनी तरफ से एजम्पशंस लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ें तो इस तरह है, ये चीज़ें इस तरह, और हम उसको दूसरों के आगे बोलते भी रहते हैं। ईगो से भरे हुए लोग हैं, क्यों? वो हमारे कसूर नहीं, बचपन से सिखाया ही है। तो अपने आप के साथ सच्चे होना शुरू करें। जो नहीं पता ठीक है, जरूरत भी नहीं है उनको उसको जानने की। इस वक्त आप इस प्रेजेंट मोमेंट में जो हो उसके साथ पूरी तरह सच्चे होकर खड़े हो जाओ। इसको ही बोलते हैं इनर स्टिलनेस। और इस इनर स्टिलनेस के आगे होल यूनिवर्स सरेंडर। कौन आगे खड़ा होगा? हमारा हाल ये है, हर रोज आपको कोई सलाम करके जाता है ना, तो एक दिन कोई सलाम करके नहीं जाएगा ना, आपको बड़ा बुरा लगेगा।
आपकी ईगो हो सकता है हर्ट हो जाए, यार आज इस तरह ही चला गया। और अगर आप अंदर से मुतमईन हैं, आपको कोई सलाम करे ना करे, सलाम तो छोड़ गाली दे के भी चला जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर लोगे ऐसे ही इंसान का? पूरी कायनात ऐसे इंसान का कर क्या सकती है जो हर हाल में खुश फिर रहा है, क्योंकि अपनी स्किन में, अपनी जात में खुश है, क्योंकि वो इनर स्टिलनेस के अंदर है। और आपकी सेल्फ स्टीम जो है उसको ग्रो ही आपकी इनर स्टिलनेस करती है। जो दौड़ नहीं रहा आपका मन, जो भाग नहीं रहा, वो जिधर है, जिस हाल में है, पूरी तरह आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ कि हाँ ये, और वो पूरा मुतमईन है। ये इत्माद, ये मुतमईन होना अपने अंदर, इसी को सेल्फ स्टीम बोलते हैं। और वो आता है अपने आप के साथ पूरी तरह से सच्चे हो जाने से, ताकि आपका जो दिमाग है जो भाग रहा है चीज़ों के पीछे, जिसको कोई कंपैरिजन नहीं करना, हमें कंपैरिजन सिखाया जा रहा है नहीं करना, ये स्टिलनेस आ गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने फिर कोई भी आ जाए। आपकी जेब में 2 रुपए हैं या 2 करोड़ रुपए हैं, आप दोनों हालात में मुतमिन। इसको कहते हैं खुद एतमादी। आज के लिए इतने।